उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने राहगीरों और मेट्रो कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया। चलती कार में लगी आग देखते ही देखते भीषण हो गई। आसपास में हड़कंप मच गया। पहले कार के अगले हिस्से यानी बोनट में आग लगी, फिर धीरे धीरे आग पीछे की ओर बढ़ने लगी। कार में लगी आग को देखकर उसे बुझाने के लिए राहगीरों और मेट्रो कर्मचारियों ने काफी मेहनत की। मिट्टी, बालू और पानी की मदद से काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग बुझाने में लगे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस बीच फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कार सवार पहले ही कार से बाहर निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। उधर महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां आरोप है कि इंश्योरेंस की 4 करोड़ की रकम हड़पने के लिए एक महिला ने अपने नकली पति का मर्डर कर दिया। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या की गई उसी ने पहले उस महिला के साथ मिलकर पैसों के लिए यह प्लान बनाया था। लेकिन बाद में जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तब पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि जिसका मर्डर हुआ उसी ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए आरोपी के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसके तहत उन्होंने शादी के नकली दस्तावेज बनवाए। लेकिन उन्हें कई दिनों तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसकी हत्या करने के बाद वो उसे महिला का पति बताकर बीमे की रकम हासिल कर सके। कहा गया कि जब काफी दिन बीत गए तब आरोपी ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अपने नकली पति की ही हत्या करवा दी। बाद में उसके शव को गाड़ी से कुचल दिया। इसके बाद उसने इंश्योरेंस क्लेम किया और फिर उसे 4 करोड़ की रकम भी मिल गई। लेकिन उस महिला के मुताबिक उसके साथियों ने 3.5 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और उसे सिर्फ 50 लाख रुपए ही दिए। एक महिला आणि 5 पुरुष अशा एकूण 6 व्यक्तींना अटक करण्यात आलेली आहे। बताया गया कि इंश्योरेंस में मिले पैसों को बांटने के मुद्दे पर उन लोगों के बीच लड़ाई हो गई और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। घटना दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की है। चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार धुंधु कर जलने लगी। कार से कई फीट ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। कार से निकले काले धुएं से आसमान में गुबार छा गया। पूरी कार से आग के शोले निकलते दिखाई दिए। कार ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में लगी आग को देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस दौरान सड़क के दोनों ओर भारी जैम लग गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के दौसा में पहुंचते ही मुश्किलें शुरू हो गई। वहां भीम आर्मी ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया, जिसके लिए सड़क किनारे राहुल गांधी गो बैक के पोस्टर लगाए गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव प्रशांत बैरवा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर 1 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे देर रात दुबई से भारत लाया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची। लेकिन दोनों के बीच घंटों चली बातचीत के बाद उसे हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। विकास लगरपुरिया गुरुग्राम के एक इलाके में हुई करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा उसके खिलाफ कई और मामलों में भी केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर दुबई भागा था, जिसकी वजह से उसे वहां एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। उधर केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी। उनकी जगह तेज गेंदबाज टीम सऊदी को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया, जिसकी जानकारी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने दी। हालांकि केन विलियमसन वनडे और T20 मैचों में टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड टीम ने अब तक 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 22 मैचों में टीम ने जीत दर्ज की। वहीं 10 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 8 मैच ड्रॉ रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान में केमिकल भरा हुआ था, जिससे आग ने भयानक रूप ले लिया। मकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दी। पूरा मकान आग की लपटों से घिरा नजर आया। वीडियो में घर के अंदर से आग की लपटें बाहर निकलती दिखी। दरअसल मकान के अंदर तेजाब और केमिकल का गोदाम भरा था। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आग से वहाँ अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहाँ मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्दी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसलिए घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। तब जाकर भारी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, लेकिन घरों में इस तरह के बने गोदामों से कॉलोनी के लोगों में रोष है। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में
राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाने पर मचे बवाल के बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहां पेड्रो कास्टिलो के समर्थकों ने कई शहरों में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसकी एक तस्वीर आई कुस्को से। वहां तो सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प तक हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे पेरू के लोगों ने वहां जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ जगहों पर लोगों ने सड़क पर तैनात कुछ पुलिस वालों पर ऊंचाई से पत्थर बरसाए ताकि वो उनसे बच न पाएं, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग करते हुए कुछ लोगों को खदेड़ दिया तो वहीं कुछ को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वहां राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो ने इमरजेंसी का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। यही वजह रही कि उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। देखते ही देखते सड़क किनारे लगा ट्रांसफार्मर धूं-धूं कर जलने लगा। ट्रांसफार्मर से कई फीट ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। काफी देर तक ट्रांसफार्मर जलता रहा। ट्रांसफार्मर में लगी आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग को देख लोग ट्रांसफार्मर के पास जमा हो गए। कुछ देर के लिए सड़क पर भी जैम लग गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुका था। इस दौरान पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबरन लड्डू खिलाने पर मंच पर दूल्हा और दुल्हन आपस में भिड़ गए। ये वीडियो किस जगह का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा दुल्हन को लड्डू खिलाता दिखाई दिया। इस दौरान दुल्हन उसे रोकती नजर आई, लेकिन वो नहीं माना और उसे जबरन लड्डू खिलाने की कोशिश करता रहा, जिस पर दुल्हन को गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दूल्हा और दुल्हन सबके सामने मंच पर ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं माने और एक दूसरे से झगड़ते रहे। थोड़ी देर तक मंच पर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह समझा बुझाकर दोनों को शांत करा लिया गया। खबर मुंबई से है, जहां एक बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। गगनचुंबी इमारत से उठ रहे धुएं का वीडियो सामने आया मुंबई के लोअर परेल इलाके से। इमारत में आग लगने की खबर फैलते ही अफरा तफरी मच गई और थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। आनन फानन में लोग घरों से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में इमारत के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर खबर है कि चीन के 6 राजनयिक पुलिस पूछताछ के डर से यूके छोड़कर अपने देश भाग गए। उन पर हांगकांग के एक समर्थन को यूके के मैनचेस्टर में मौजूद चीन की एम्बेसी के अंदर पीटने का आरोप था, जिसके बाद यूके की सरकार से उन पर एक्शन लेने की मांग तेज हो गई थी। यही वजह थी कि यूके की सरकार ने चीन से इस मामले में आरोपी राजनयिकों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में चीन को बुधवार तक जवाब देना था, लेकिन चीन की सरकार ने जवाब देने के बजाय अपने राजनयिकों को चीन वापस बुला लिया, जिसके बाद यूके ने चीन पर उनके देश के कानून को तोड़ने का आरोप लगाया। बताया गया कि मारपीट की यह घटना 16 अक्टूबर की थी। आरोप है कि हांगकांग की आजादी के समर्थन में नारे लगाते एक शख्स को चीन के राजनयिकों ने मैनचेस्टर में बुरी तरह पीटा था, जिससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।